बेचारे उन मजलूम गरीब शोषित वंचित मुसलमानों को जो आस्था रखते हैं, कहीं ना कहीं इबादत कर रहे थे मस्जिद के अंदर, उसके बाद जो लाठीचार्ज करवाया प्रशासन ने, जो मारा है भाई, छोटे छोटे बच्चों के हाथ पैर तोड़ दिए, सर फाड़ दिए, सैकड़ों बच्चे उसमें घायल हुए और मुकदमे उल्टे सीधे लगा दिए गए। उसका इल्जाम क्या करा भाई, उनको निशाना बनाया गया मुसलमानों को, उनके मकानों को ढा दिया गया और उल्टे सीधे भाई उनकी बैटरी रिक्शा जो बेचारे मेहनत करते थे, बहुत सारे समाज के लोग थे जिनकी बैटरी रिक्शाओं से बहुत बड़ी जगह पे जहाँ चार्ज होने जाती थी, उनको भाई जमी दोज कर दिया, बैटरी रिक्शाओं को तोड़ दिया। तो वहाँ सिर्फ मुसलमानों की बैटरी रिक्शा नहीं थी, हर कौम हर समाज के लोगों की बैटरी रिक्शा थी जो मेहनत मजदूरी करते थे, बैटरी रिक्शा चलाते थे, तो उनकी बैटरी रिक्शा तोड़ दी गई। तो ये आतंक जो भाजपा का है, कहीं ना कहीं मुसलमान के खिलाफ हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं और इसी को लेकर यहाँ आंदोलन किया गया तौकीर रजा के माध्यम। तौकीर रजा खुद गायब हो गया उस वक्त, जब लठ पड़ रहे थे, लाठी चार्ज हुआ, प्रशासन हुआ, बाद में दिखाई भी नहीं दिया और बाद में कह रहे हैं साहब गिरफ्तारी दे दी। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा का बहुत बड़ा गुरगा है। और ये पहले भी नबी की जो शान में गुस्ताखी करी गई थी महाराष्ट्र में, एक वो सड़ा हुआ था, कौन था बाबा जो सड़ी सी शकल का वो था, वो उसने बदतमीजी करी। योगी जी कह रहे हैं जो उपद्रव करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, योगी ने तो अपने डायलॉग के लिए तो इसको भेजा कि अब देखेंगे कौन सा मौलवी मुल्ला आएगा। तो ये डायलॉग डिलीवरी के लिए इस मौलवी को भेजा, इस मुल्ला को भेजा तौकीर रजा को, और तौकीर रजा ने वही काम किया जो भाजपा सरकार चाहती थी, जो ये चाहते हैं। तो भाजपा के इशारे पे ये काम हुआ है। और आप देख लीजिए पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ इसी खबर को चला रहा, तौकीर रजा, मौलाना, फलाना, ढिकना। तो एक बात बताइए क्यों हवा दे रहा वो तो ये हिंदू मुसलमान ही तो कर रहे हैं, मगर यहाँ ये नहीं दिखा रहे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे मुद्दों पे कोई नहीं बोल रहा बच्चों के पेपर लीक आउट हो गए, उस पर कोई नहीं बोल रहा और तो और वो जो चैतन्यानंद कौन सा वो बलात्कारी बाबा था इनका, भगवाधारी वो दल्ला जो 17 बच्चियों का रेप कर गया, शोषण कर गया उसके बारे में कोई खबर इन्होंने नहीं चलाई, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले दल्लों ने। उसके खिलाफ कोई हिंदू संगठन नहीं आया, वो फरार रहा, गायब रहा, दिखाई भी नहीं दिया, क्योंकि वो देश में शंकराचार्य का एक चेला था और बहुत बड़ी जगह। लेकिन बरेली में जिस तरीके से लगातार जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जुलूस या ऐसे जगह पर समर्थन करने में गिरफ्तारी होना ठीक है? अरे गिरफ्तारी का है कि ये तो भाई राजनीति के तहत है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। एक देश के सच्चे जो नागरिक हैं, जो बेचारे मेहनत करके कमा रहे हैं, और आस्था का तो सबका अपना केंद्र बिंदु है, उसका संविधान अधिकार देता है, कोई भी इबादत करे, पूजा करे, चर्च में जाए, आपके मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, ये सबका अधिकार है। कोई भी अपने ईश्वर को, अल्लाह को या देवता को, वाहेगुरु को कोई भी कह सकता, कोई भी प्यार करता है। तो प्यार करने में क्या बुरा है, मोहब्बत करने में क्या बुरा है? तो ये मोहब्बत करना भी इन्हें ये लगता है कि गुनाह हो गया, तो ये तो मोहब्बत के दुश्मन है ये भाजपा सारे के सारे तो ये देश की मोहब्बत को ख़त्म करा रहे हैं और उससे जो जिससे भी मोहब्बत करेगा उस मोहब्बतों को ये आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। और इसी का जीता जागता सबूत है ये हिंदू मुसलमान का रंग देने के लिए जो बरेली में कांड कराया तौकीर रजा के माध्यम से तौकीर रजा कहीं नहीं, इसने तो देश की फिजा बिगाड़ने के मूड में रहता है। ये कहीं ना कहीं ये दंगे कराना चाहता है देश के अंदर, और भाजपा इतने समय से ये सोच रही है कि हम इतना भड़काते हैं गाय के ऊपर, गंगा के ऊपर, मुसलमान के ऊपर, मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, देवी देवताओं के नाम, पर देश में झगड़े क्यों नहीं हो रहे? पर देश की जनता जान चुकी है कि ये आतंकी है, ये देशद्रोही है, सत्ता में काबिज हो गए हैं, जो देश की जनता को, नागरिकों को जो लोग निशाना बना रहे हैं सत्ता में बैठ के और प्रशासन के माध्यम से पीट रहे हैं, कूट रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है। इसमें मुसलमानों के लिए आप देख लो, दलित पिछड़े आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। आप तो और कथावाचक जो यादव थे उनकी चुटिया वुटिया काट दी और ब्रह्माणी का मूत्र छिड़क दिया, मूत्र पिलाया गया। तो ये क्या लोकतंत्र है? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करती प्रशासन? इतने सारे उल्टे सीधे कुकर्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और वो जो कहाँ गया पूरन जोशी, जो 400 टन गौमांस निकला था इसका नोएडा में, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो जातिवादी थे, वो मनुवादी थे, वही ब्राह्मण राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं। तो बीफ एक्सपोर्ट करें, गाय मांस बेचें, कुछ भी करें, उनको पूरी छूट। ऐसे ही ये जातिवादी गुंडा जो 17 लड़कियों का जो चैतन्य नाम का जो था महाराज गुरु बना हुआ था, किसी यूनिवर्सिटी को जो वहाँ पढ़ाता था, उसमें मैन बना हुआ था ये, उसका सब कुछ उसने रेप करा, बलात्कार करा, और बच्चियों के बलात्कार शोषण करने के बाद
उसके खिलाफ कोई हिंदू संगठन नहीं आया, उसके खिलाफ कोई बजरंग दल नहीं आया है। उस पाखंडी बाबा, क्योंकि वो जातिवादी गुंडा था, वो ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण के खिलाफ क्यों नहीं आ रहे भाई? ब्राह्मण कौन है? उसको सब अधिकार दे दो, शोषण करने का, रेप करने का, बलात्कार करने का, बेटियों का बिल्कुल उनकी ब्लैकमेलिंग करने का। तो उनके खिलाफ कुछ नहीं। और तौकीर रजा जैसे जो गुलाम हैं, गुर्गे हैं भाजपा के इशारे पे चलते हैं। ये एक सुनिए ढंग से बरेली में कार्य क्या किया, और सरकार शामिल थी, तौकीर रजा भी शामिल था। इसलिए क्योंकि ये वो जो तोड़ना चाहते थे, जो मुहिम पूरे देश के देशवासियों ने चला दी थी कि आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, उससे एक घबरा गए। इन्हें लगा पूरा देश मोहम्मद से प्यार करता है। ये तो बड़ा दिक्कत है, हमें तो हिंदू मुसलमान करके दिखाना है, बांटना है। तो आपको दिक्कत नहीं आई लव मोहम्मद बोलने में? क्या चाहिए हमें, क्या दिक्कत? हम तो 1000 बार बोलते हैं आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद है। बताइए क्या दिक्कत है? हम बोले आई लव बुद्ध, आई लव महावीर, आई लव नानक, बताओ आई लव। कार्रवाई हो जाएगी आप पे? हम पे क्या कार्रवाई करेगा ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम कुछ भी बोले हैं, हम बोले जो मर्जी करिए, यार कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये हिंदू मुसलमान करेंगे। हम कोई किराए के थोड़े ही इनके जो मर्जी करें, कि हम इस तरीके का काम करें कि धर्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा करें या मजहब के नाम पे और फिर लठ पड़वाएं उन पे। तो ऐसा आंदोलन है भाई, तौकीर रजा खड़ा क्यों नहीं होता? मुसलमानों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, उनकी नौकरी के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए, उनकी भुखमरी और गरीबी के लिए, इसके लिए तौकीर रजा क्यों नहीं आंदोलन? कह रहे कि भूल गए थे कि योगी की सरकार है यूपी में। कोई ना भूल गया, सब जान गया। भूल नहीं गए तो उसी ने भेजा था। ये तो इसीलिए काम पे है। तो जो मुसलमानों की जो स्थिति खराब है, बेचारे भूखे मर रहे हैं, कई मुसलमान हैं, कितने गरीबी की हालत में मजलूम हैं, उनको कहीं व्यवस्था कराता रोजगार की, उनके हक अधिकारों की, शिक्षा के केंद्र खोलने की बात करता कि मुसलमानों के लिए शिक्षा के केंद्र खोलने चाहिए, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात कहता, उसके लिए बुलाता, तो समझ आता कि बाकी मुसलमानों पर। मगर ये तो धर्म के, मजहब के आधार पर जो मामला खत्म हो गया था, देश की जनता ने उसे स्वीकार करा कि आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, ये सब करा देश की जनता ने स्वीकार। तब ये घबरा गए सारे के सारे पाखंडी, ढोंगी, धर्म के नाम पे धंधा चलाने वाले आतंकी हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ भाई कि ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। और हम क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। ओ भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी की मसाल के आगे आ गए तो जल के राख और खाक हो जाओगे। और आज स्थितियाँ बड़ी खराब हैं। तो मैं उसके लिए भी एक शेर बोल देता हूँ कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। स्थिति खराब है देश की, कहीं ऐसा ना हो नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी स्थितियाँ हो जाए और जन आक्रोश खड़ा हो जाए, फिर ये पाखंडी, नारंगी, मौसमियों के कैसे जूस निकलेंगे। ये मैं सोचने पे बड़ा ही गंभीर तरीके से जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है देश किशोर जाने वाला है। और कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह की हरकत कर रही है, जब इनको निशाने पे लेके लोग जूत मारेंगे, पूरे देश के कूट मारेंगे, तब सही माने में लगेगा। अगर गुनहगार है सबसे ज़्यादा तो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, दलाल है, जो सही खबरों को नहीं दिखा रही है, सही न्यूज़ नहीं दिखा रही, सच्चाई नहीं दिखा रही। कहीं ना कहीं उस सरकार की दलाल है, चाटुकार है, हराम का खा रही है। हराम खोरो, सुधर जाओ, नहीं तो देश की जनता आने वाली है ऐसे लठ मारेगी जो जिंदगी में भूल जाओगे। आने वाली नस्लें भी डरेंगी चापलूसी चमचा करने।